हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के द्वारा। एंड ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, खास करके फ्रेशर्स के लिए, जो लोग की लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये वैकेंसी किसके बारे में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो है हायरिंग ऑफ लीगल कंसल्टेंट के बारे में ये वैकेंसी है ऑन अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी के अंडर जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है। एज अ लीगल कंसल्टेंट आप हायर होंगे अगर आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं तो। अब आ जाता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 20 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। एंड लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे भी ईडी की ऑफिस है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो वेरी कर सकती है फाइनल सिलेक्शन पे, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ देखते हैं ये जो इंगेजमेंट हो रहा है लीगल कंसल्टेंट का, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें क्या दे रखी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसमें एसेंशियल पार्ट देख लेते हैं। एसेंशियल वो होता है जो कि आपके पास होना मैंडेटरी है इस एग्जामिनेशन या इस जो वैकेंसी है उसके लिए बैठने के लिए। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया है बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए आपके पास। लॉ में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास नेशनल लॉ स्कूल से हो या अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, लेकिन लॉ की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट आपके पास बैचलर की। कैंडिडेट्स जो है उनको अटैच करना है क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि बार काउंसिल बार एसोसिएशन ने दिया है एज अ प्रैक्टिस। यानी कि ये तो आप सबको पता होगा एज अ लॉ ग्रेजुएट की लॉ करने के बाद हमें स्टेट बार काउंसिल में जो है अपने आप को इनरोल कराना पड़ता है। एंड उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो आपका बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो इसके साथ अटैच करना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब आते हैं डिज़ायरेबल क्लास क्वालिफिकेशन। डिज़ायरेबल क्या होता है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपके पास एडिशनल एडवांटेज है। तो अगर दो कैंडिडेट हैं और जिसके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो उनको जो है एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास बार या कोर्ट का, जो कि किससे डील कर रहा है, क्रिमिनल केसेस या फिजिकल लॉ से डील कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। एक और एडिशनल यहाँ पे एडवांटेज दे रखा है, एंड वो क्या है, वो है कि एलएलएम की डिग्री अगर आपके पास है तो अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है 3 साल, डिग्री विथ 3 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, तो उसमें भी एडिशनल वेटेज मिलेगा हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आपके पास एडिशनल एलएलएम की डिग्री है और 2 ईयर बार काउंसिल का क्रिमिनल लॉ और फिजिकल लॉ में एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनल एडवांटेज यहाँ मिल सकता है। अब आते हैं एज लिमिट क्या है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैक्सिमम आपका 32 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। किस दिन पे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के दिन पे जो है आपका 32 ईयर्स के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका एज। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है एज की। अब आते हैं फीस को लेकर। ठीक है, फीस क्या होगी, फीस जो होगी लीगल कंसल्टेंट की वो होगी 80,000 यानी कि 80,000 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी एट द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर। जब आप फ्रेशर हो या 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी ये सैलरी मानी जा सकती है। अब नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आ जाता है, तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या होगी, तो जो भी कैंडिडेट इंगेज होंगे एज अ लीगल कंसल्टेंट उनको क्या करना पड़ेगा, उनको असिस्टेंट देना पड़ेगा। ईडी के डायरेक्टरेट को असिस्टेंट देना पड़ेगा, जो भी वो बोलेंगे वो काम करना पड़ेगा। और उनको अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर भी होना पड़ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, या अपीलेट ट्रिब्यूनल किसका, पीएमएलए। अब पीएमएलए लॉ से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी अभी एक जो हमारे लीडर है वो पीएमएलए के अंदर जेल में गए थे। काफ़ी नामी लीडर हैं, दिल्ली से हैं वो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मैं किस लीडर के बारे में बात कर रही हूँ। अभी सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है। ठीक है, और वो किसी चलिए आते हैं इस पर, तो किसी अदर कोर्ट में भी वो अपीयर हो सकते हैं, लीगल जो कंसल्टेंट होंगे जो भी उनको डायरेक्ट किया जाएगा। ऑल्सो उनको क्या करना होगा, उनको ब्रीफ करना होगा सीनियर लॉ ऑफिसर्स को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल में होंगी, या सीनियर पेनल एडवोकेट को भी वो जो है क्या करेंगे, ब्रीफ करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोजीशन के लिए ये वैकेंसी है। एंड जो इस पोजीशन के लिए काम करने के बाद आपको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा।
तो उसके बाद आपका करियर काफ़ी अच्छे ग्राफ में जा सकता है। तो ये पोजीशन जो भी फ्रेशर हैं या 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस पोजीशन के लिए। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, जैसा कि ऊपर में दिया गया था एनीवेयर इन इंडिया, इसका प्लेस हो सकता है कहाँ पे, इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ दे रखा है। अब टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दे रखी हैं, वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी इस जॉब की, जो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट होगा ना लीगल कंसल्टेंट का, वो होगा 3 साल के लिए, ठीक है। और वो हर साल रिन्यू होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो 5 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है। दूसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि लीगल कंसल्टेंट जो है ऑन हैविंग एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर ऑफ एंगेजमेंट तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होगी, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट जो है आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, ईडी के साथ। और उसके डिटेल टर्म्स ऑफ जो भी इंगेजमेंट है ना वो भी उसमें ही दिए होंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ बोल रहा है कि अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को ब्रीच किया, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिए हैं उसको ब्रीच कर दिया आपने, तो एक वो सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा कि आपका एंगेजमेंट जो है टर्मिनेट कर दिया जाए और आपको आगे से डिबार कर दिया जाए कि आपको लीगल कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते किसी भी फ्यूचर एंगेजमेंट में। ईडी के द्वारा जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप जो है आप डिबार हो जाओगे, ठीक है, अगर आपने टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ क्या दिया गया है, एनीथिंग कंटेंट हियर अबव, डायरेक्टरेट और लीगल कंसल्टेंट बोथ को राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, कब कर सकता है, 1 महीने की नोटिस दे सकता है, यानी कि अगर आप एज अ लीगल कंसल्टेंट वहाँ पे अपॉइंट हो गए या ईडी, दोनों के पास इक्वल राइट है कि वो 1 मंथ की नोटिस सर्व करके जो है इस जॉब से निकल सकते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, ठीक है। अब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना उनको ईमेल से इंटीमेट किया जाएगा कि अगला प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। कोई भी वहाँ पे जो है हार्ड कॉपी आपको मेल के द्वारा नहीं भेजी जाएगी, वो पे यहाँ पे लिखा गया क्लियरली। अब अंडरटेकिंग यहाँ पे बोला गया कि 6 नंबर यानी कि 6 क्लॉज में जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े थे वो सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अबाइड करने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। 9 में दिया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे, वो फॉर्मेट जो एनेक्सर 1 में दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ एनेक्सर 1 के फॉर्मेट को। ये है हमारा एनेक्सर 1 का फॉर्मेट, ठीक है। इसको आपको ड्यूली फिल करना है, बोल्ड लेटर में फिल करिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, हर एक पॉइंट को अच्छे से फिल कर दीजिएगा। एंड उसको एक क्या कीजिएगा, A4 साइज़ के इन्वेलप में भर के एड्रेस पे भेज दीजिएगा, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ एक आपको डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देना है कि आपके पास 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, LLB या LLM की मार्कशीट, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट और जो भी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो सब आपके साथ है। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देना है, फुल नेम और सिग्नेचर भी लगेगा, डेट और प्लेस भी लगेगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ करके आपको A4 साइज़ का इन्वेलप लेना है। उसमें जो है आपको क्या लिखना है यहाँ बताती हूँ मैं भी। उसमें यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट इन ईडी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ पूरी लाइन जो है आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इन्वेलप में लिख देनी है। और यहाँ पे इसको एड्रेस पे किसको भेजना है, डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हेड क्वार्टर ऑफिस, ब्लॉक A, प्रवर्तन भवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली में आपको भेज देना है अच्छे से। और अगर कोई भी एप्लीकेशन में कुछ भी मिसिंग है, ठीक है, या उस फॉर्मेट में नहीं है जो एनेक्सर 1 में दे रखा है, तो उसको एप्लीकेशन को माना जाएगा कि वो इनकम्प्लीट है एंड उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरें, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक किया तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है वो हो सकता है वेस्ट, इसलिए बहुत अच्छे से भरें। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छी है, 80,000 की सैलरी है जो कि बहुत कम पोस्ट के लिए निकलती है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। हर लोग जो भी फ्रेशर और 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस पोस्ट पे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस पोजीशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।